पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की यह तपस्थली है, शांति कुंज की हरिद्वार की पावन भूमि है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतया हमारे जीवन के सौभाग्य की पहली पंक्ति को हम लोग लिख रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। ये कहानी जो है वो बरसों पुरानी है, युगों पुरानी है। सही पूछें तो आज तो उस सौभाग्यशाली यात्रा का चौथा चरण घटने जा रहा है। इस सौभाग्य के पहले 3 चरण घट चुके हैं। कौन से हैं वो 3 चरण? यदि हम मानवता की यात्रा की समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें दोस्तों, तो जब भगवान ने इस संसार को बनाया, सूर्य भगवान को बनाया, धरती को बनाया, प्राणियों को बनाया, तो एक लंबी अवधि गुजर गई। सूर्य भगवान के मध्य में और धरती के बीच में कोई बड़ा संबंध स्थापित न हो सका। भगवान सूर्य निकलते थे, लोग उनको देख करके खुश होते थे। सूर्योदय हुआ, प्रकाश की किरणें आई, तो लोगों के जीवन में नव जीवन का संचार होता था। फिर भगवान सूर्य ढल गए तो लोग उनके जाने के बाद जैसे तैसे रात को गुजारने की व्यवस्था बने, ऐसा प्रयत्न करते थे। वर्षों तक ऐसा चलता रहा। फिर मानवता की यात्रा का पहला चमत्कार घटा। इंसान के हाथ में अग्नि लग गई, आग, ताप की ऊर्जा। और जैसे ही अग्नि लगी वैसे ही वन वन भटकने वाला वो इंसान, जिसको हम वन मानुष कहते हैं, आदि मानव कहते हैं, वो एक जगह पर स्थिर होने वाले इंसान में बदल गया। खेती की व्यवस्था जुड़ गई, पशुपालन की व्यवस्था बन गई। जो जंगल जंगल भटकता था वो एक छोटे से घर के अंदर, चाहे पत्थर का ही सही, वहां पर रहने लग गया। इंसान के हाथ में ऋग्वेद का पहला मंत्र आ गया, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। रत्नों को धारण करने वाली, यज्ञ के देवताओं को प्रतिष्ठित करने वाली अग्नि इंसान के हाथ में लगी। मानवता की यात्रा का पहला चमत्कार घटा जब इंसान के हाथ में आग लगी। फिर वर्षों गुजर गए। वर्षों गुजरने के बाद दूसरा चमत्कार घटा। इंसान के हाथ में बिजली लग गई, विद्युत की ऊर्जा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब पहली बार बिजली का संग्रहण करना शुरू किया तो वो इंसान जो एक ही जगह पर रहता था, गाड़ियों में चलने लगा, ट्रेनें आ गई, हवाई जहाज आ गए, आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। दूसरा चमत्कार घटा। फिर तीसरा चमत्कार घटा। अणु के अंदर से इंसान ने नाभिकीय ऊर्जा को खोज निकाला, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। वो इंसान जिसके कारण युद्ध और बहुत सारी समस्याएं होती थी, जैसे ही परमाणु की ऊर्जा आई तो चमत्कार ये घटा कि उसके भय के कारण मित्र देशों को मित्र और शत्रु देशों को मित्र बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस भय के कारण लोगों को यह लगा कि देशों को साथ साथ चलने की आवश्यकता है। पहली बार मानवता के इतिहास में चमत्कार निकल करके आया कि लोगों को यह लगा कि हम लोगों को एक साथ मिलकर मानवता के लिए सोचने की आवश्यकता है। पहला चमत्कार घटा जब इंसान के हाथ में ताप की ऊर्जा लगी। दूसरा चमत्कार घटा जब इंसान के हाथ में विद्युत की ऊर्जा लगी। तीसरा चमत्कार घटा जब इंसान के हाथ में नाभिकीय ऊर्जा लगी। अब बारी चौथे चमत्कार की है। पहले के 3 चमत्कारों ने एक आदि मानव को मानव बना करके खड़ा किया। जो चौथा चमत्कार है दोस्तों, वो मानव को महामानव बना करके खड़ा करेगा, और उसका नाम मां गायत्री की ऊर्जा है। इंसान के अंदर जो भगवान छुपा पड़ा है, उसको जगह पाने की सामर्थ्य गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। हमारे अंदर छुपी उस ईश्वरीय शक्ति को अनावृत करने की क्षमता, बाहर निकालने की क्षमता, ऊपर उठाने की क्षमता और आगे बढ़ाने की क्षमता हमारे भीतर मां गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है।